शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने स्वस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं रहितं सद्गुरुं तन्नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जड़चेतन जगजीवजत सकल राममय जाने बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाने। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सत्संग यात्रा के समस्त साथियों, जो भी देख रहे हो या देखेंगे उन सब के चरणों में मेरा प्रणाम। और फिर हम इस यात्रा से जुड़े तो जहां पड़ाव है वहीं से हमको आगे बढ़ना है। चर्चा चल रही है धर्मरथ की। भगवान राम की वाणी से मुखरित जो हुआ धर्म की व्याख्या रूप धर्मरथ, उसकी चर्चा में हम कहां तक पहुंचे हैं, वहां तक चलना है, वहां से फिर आगे की यात्रा करते हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य धैर्य दो पहिए, सत्यशील एक ध्वजा एक पताका। बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समता जुजोरे। ईस भजन सारथी सुजाना विरत चर्म संतोष कृपाना। अपने इष्ट का भजन इसका सारथी। यहां तक हम पहुंचे थे, यहीं से आगे इस रथ को और जीवन में बनाते। विरत चर्म, विरक्ति ढाल है इसकी जो हमें बचाएगी। और आदमी फिसलता है, गलत कहीं भी होता है तो वह विषयों के कारण होता है। और विरक्ति कैसे? घर छोड़ देना विरक्ति है, कपड़े छोड़ देना विरक्ति है, माता पिता पुत्र परिवार समाज को छोड़ देना विरक्ति है। इनको छोड़ के हिमालय में पहुंच जाओ और वहां भी इनकी याद आवे तो क्या विरक्ति है? वैराग्य
कैसे? विषयों से विरक्ति हो, और अगर वो विरक्ति नहीं है तो वेश बदलने से फायदा भी, घर छोड़ने से फायदा भी, परिवार छोड़ने से फायदा नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रिय हमारी, 10 इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और इनका एक एक विषय है। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। बहुत ध्यान से बारीकी के साथ इस प्रसंग को लेकर चलें तो जिह्वा का विषय है रस, और अगर जिह्वा के रस के स्वाद पर हम कंट्रोल नहीं कर पाए, भले स्वाद मिले ही नहीं लेकिन इच्छा तो कहां विरक्ति है? निंदा स्तुति, कान सुनने को ललायित रहे, ये कान का विषय है शब्द, नाक का विषय गंध, त्वचा का विषय स्पर्श, और आंखों का विषय है रूप। इन 5 विषयों से हम उपराम हो जाएं तो सच्चे अर्थों में विरक्ति, और अगर ये 5 हमें वश में नहीं कर सके तो कोई जीवन में गलत होने की संभावना है। ये ढाल है। विरत चर्म, रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, शूर्पणखा की नाक कान काटी लक्ष्मण जी ने राम के इशारे पे। गर्दन क्यों नहीं काट दी? जब काटना ही था तो किसी वृक्ष को अगर मिटा नहीं है तो जड़ सा ही मिटा दो, नौबत ही नहीं आती दूसरी। अच्छा, उसको अगर खत्म ही कर देते, जाके लंका की सभा में जाके रावण को उचकाती, जानकी जी का हरण होता, इतना सब कुछ नाटक होता। नाक कान ही काटे, क्योंकि विकार इन 2 जगह से सबसे पहले जीवन में प्रवेश करता है, एक नाक और एक कान। आंखें तो जब देखेगी तो कोई वासना का भाव मन में जगेगा। अगर दीवार आड़ में है और उधर कोई है, देख ही नहीं पाया, तो उसके प्रति उसका खिंचाव संभव नहीं है। लेकिन दीवार आड़ में है, दरवाजा लगा है, और किसी के घर में कुछ बना और उसकी सुगंध या दुर्गंध कोई भी नाक में घुसी की मन वहां, तो पहले कहां आया? दूर भी भले ही है हम, लेकिन कान दूर से सुनेगा, दूर से सुनेगा क्या? तो इन 2 पर सबसे पहले इनको 2 को वश में करना। मानो शूर्पणखा के माध्यम से भगवान राम ने इन 2 को पहले, इसलिए शूर्पणखा की नाक कान काटी। ये 2 इंद्रियां ऐसी है जो दूर से भी किसी चीज को पकड़ती है। विषयों से वैराग्य हो, विरत चर्म, और अगर विषयों के प्रति हमारा लगाव नहीं है तो जीवन में कुछ भी बुरा होने की, कुछ गलत होने की संभावना, यह ढाल है कि हम अपना सैद्धांतिक मार्ग नहीं त्यागे। विषय होगा तो उस विषय की पूर्ति के लिए व्यक्ति कहीं न कहीं गलत करेगा, यह ढाल है। लेकिन यह विरक्ति होगी कैसे? तो रामचरितमानस में ही जवाब है इसका। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञान। जीवन में धर्म के पालन से विरक्ति, तो यहां कौन धर्म? यहां धर्म रथ की तो व्याख्या हो रही है, और उसमें उस धर्म रथ का एक हिस्सा है विरक्ति। तो धर्म का पालन यदि करें तो विरक्ति आएगी, तो ये तो धर्म का हिस्सा है। वो धर्म कौन सा जिससे विरक्ति आती है? तो धर्म की अनेक परिभाषा में एक बात आई है, ये तो विजय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे आत्मिक उन्नति हो वो धर्म है। या फिर लोगों ने मान लिया कि बहुत सारा दान देना धर्म है,
भूखों को भोजन कराना ये धर्म है। जैसे बने ऐसे दान देना धर्म है। तो क्या नहीं है तो किसी से लेके दे दें? तो शास्त्र तो एक बात कहता है कि अपनी हैसियत से ज्यादा दान देना भी धर्म नहीं है। देखा देखी, बहुत देर तक पूजा में बैठना, माला जपते रहना, यह धर्म है। धर्म की परिभाषा सरल से सरलतम कि हमारा जो कर्तव्य है उसका ईमानदारी से पालन करना, यही धर्म है। जिसके प्रति जो कर्तव्य है उसका निर्वाह ईमानदारी से हो, वो धर्म है। जरा सोचो, अगर सीमा पर सैनिक खड़ा और वो सुबह 4 बजे उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, शोला पहन करके और वहां सीमा पे बंदूक एक तरफ रख के माला जपना शुरू कर दे, बोलो ठीक है? उसकी भक्ति क्या, उसका तप क्या, उसका धर्म क्या है? उसका धर्म यह कि सीमा की सुरक्षा बनी रहे, चाहे 15 दिन तक स्नान करने की बने नहीं बने तो भी उसका तप है, और परमात्मा की उसको इससे प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति उसको उससे होगी। यह धर्म है। और ऐसे कर्तव्य का पालन करने से विषयों से विरक्ति सहज में हो जाती है, हमारी ढाल अपने आप तैयार होती है। और जब विरक्ति होगी तो जीवन में जो मिल गया उससे संतोष होगा ही। ईमानदारी के प्रयास से जो जितना मिले, कम हो भले, लेकिन उसमें तसल्ली, यह संतोष तलवार है। ईस भजन सारथी सुजाना, और विरत चर्म संतोष कृपाणा। और आगे जो बताया वो और निराला है। अमल अचल मन त्रोण समाना। तर्कस क्या है इसका? अमल अचल मन। मन बड़ा विचित्र है हमारे अंदर। अंतःकरण चतुष्टय में एक है मन। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का एक नाम है गोचर, इंद्रियों को चलाने वाला। अगर इंद्रियां गौ है तो एक ग्वाला है। तो हमने कहा कि मन हमको कहीं भी धकेल सकता है, तो मन को समाप्त करो। लोग कहते हैं मन मारो, मन को मार डालो। अगर मन रहेगा ही नहीं तो गलत कहीं होगा ही नहीं। पर मन को मार दोगे तो क्या मुक्ति मिलेगी? योग वशिष्ठ में भगवान राम को गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि मन एव ही मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। इस मंत्र को लोगों ने गीता के प्रमाण से कई जगह प्रस्तुत कर दिया। गीता में ऐसा लिखा है, 700 श्लोक में गीता में यह श्लोक है ही नहीं। योग वशिष्ठ का है ये। और गुरुदेव वशिष्ठ ने योग की शिक्षा देते हुए राम से कहा है कि हे राम सुन, मन एव ही मनुष्याणाम, मन ही बंधन का कारक है, लेकिन मन ही मुक्ति का भी। अब उसको मार डालो, मुक्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्योंकि परमात्मा ने मांगा, और मांगा वो चीज हमने खत्म कर दी। दोगे क्या? गीता के 2 जगह, गीता के 9वें अध्याय में, गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने केवल एक चीज मांगी, और वही हमसे देने की नहीं बनी, बाकी सब दिया हमने। और अभी तो होड़ लगी है नहीं राम जन्मभूमि के नाम पे देने की। तो राम ने जो मांगा वो कोई दे। सबसे बड़ा दाता कौन होगा? रुपया देने वाला, कि जो उसको चाहिए वो दे दे? वो बात कड़वी लेकिन सच्ची है। मेरे राम ने क्या मांगा? कि मैं उसी को प्राप्त होता हूं, या मेरी कृपा उसी पे बरसती है। किस पे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका निर्विकार मन है, ऐसा मन लेके कोई मेरे पास आवे। उसने कब कहा कि धन लेके आ?
कहा कभी, हाँ व्यवस्थाओं में है तो देना चाहिए, उसमें कोई मानना नहीं है, पर उसको क्या चाहिए, क्या दोगे, क्या दे सकते हो, और उसको जो 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 वस्तु उसके चरणों में हम रखें जिससे वो प्रसन्न हो जाए, वो तो एक ही वस्तु है। मेरे राम ने जानकी जी के लिए समाचार दिया है, हनुमान जी जब गए लंका में तो एक ही बात कही, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाई। मेरा मन तेरे पास, तेरा मन मेरे पास, तेरा मन जब मेरे पास आया तो मेरा मन मेरे पास से हटके तेरे पास चला गया। ये मन का ट्रांसफर है, लेकिन कैसा मन चाहिए उसको? मन मना भाव मत भक्तो माध्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, बाकी सब सामान छोड़, ये तो सब मेरा ही है, अगर दे सकता है तो तेरा मन मेरे चरणों में रख दे, तेरा मन मुझ में लगा दे। हमने फूल चढ़ाया, पूजा की सामग्रियां चढ़ाई, पंचमेवे का भोग लगाया, केसर का तिलक लगाया, पर जो जो उसके चरणों में लगाना था लगाया क्या? अच्छा, ये सारी वस्तुएं इस प्रकृति में है और प्रकृति का मालिक वो है, तो उसी की वस्तु उसको देकर के और एहसान जता रहे हो कि मैंने ये भगवान के चरणों में दिया। अगर वो ये हमको देता ही नहीं तो फिर दे सकते थे? तो जिसका है उसी को दिया, अपनी तरफ से कुछ दिया क्या? धन दिया उसने, जो भी वस्तु हमारे पास, जो संपत्ति हमारे पास में, सब उसी मालिक तो वो नहीं, जगत नियंता जगत का मालिक है, तो जगत में जितनी वस्तु सब उसकी, और उसी को देकर के हम छाती ठोक रहे कि मैंने दिया। दूसरे के माल को अपना बताना चोरी है कि नहीं है? तो ये सब दिया, ये तो उसका ही है, फिर हमारे पास क्या है? और उसने इस धर्मरथ के माध्यम से मांगा है, आमाल अचाल माना, मेरे चरणों में तेरे मन की स्थिरता हो और तेरे मन में कोई विकार न हो, ऐसा मन, ये तरकश है। एक भक्त कहता है कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, हे भगवान, तेने मुझे मानव देह दे दी, मानव जीवन दे दिया, यही बहुत बड़ी कृपा तेरी, और इसका इतना वजन है मेरे माथे पर कि इसको मैं उठा नहीं सकता। ये तेरी कृपा का परिणाम है। मानव जीवन हमें अपने कर्मों के बदले नहीं मिला। कब मिला? कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। ये उसकी कृपा का परिणाम है, और तेरी ये कृपा बरसी, तेरी ये मेहरबानी हुई जिसका वजन में उठाने के काबिल, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं इसको उठाने के काबिल नहीं हूं। ये माना की अदा की है तूने ये जिंदगानी, पर ए मेरे मालिक मैंने इसकी कदर ही नहीं जानी, छाती ठोकने में ही बीत गई। और आजकल अटैक बहुत होते हैं, कई की नसें चौक होती, कारण जानते हैं? हमने बिना काम की छाती खूब ठोकी तो कहीं ना कहीं लगा धक्का, तो कोई नस लगा के नहीं, ये मैंने किया, ये मैंने दिया, ये मैंने किया, छाती ठोक रहे हैं नहीं, भले हाथ लग रहा छाती पे के नहीं, ये सब तेरा, तेने जो किया मेरे लिए, मैं उसका बोझ उठाने के काबिल नहीं हूं। ये माना की अदा की है तूने जिंदगानी, पर है मेरे मालिक मैंने इसकी कदर ही न जानी। कितने लोग ऐसे जो मानव जीवन के मूल्य को समझ गए, या ये समझ गए कि हमें ये जिंदगी क्यों मिली, कोई कारण होगा, परमात्मा ने इस मानव देह में इस जीव को भेजा है, कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा इसके पीछे। क्या वो हमने पा लिया, हमने उसको जान लिया? और रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में अगर हो तो ये तो जानवर भी अपने अपने ढंग से जीवन जीते हैं, हम भी जी रहे हैं, उसमें हमें अंतर क्या? अगर लक्ष्य को ही नहीं जाना तो पाना कब होगा? जाना ही नहीं तो पाएंगे कब? मैंने इसकी कदर ही न जानी, मैं कर्जदार हूं तेरी दया का, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूं। फिर बोला वो कि तमन्ना है कि तेरे चरणों में सर को झुका के, ऐसी इच्छा है मेरी। अभी सर वास्तव में झुका नहीं है, यूं भले ही कई मंदिरों में हम नाक रगड़ के आ गए, लेकिन वास्तव में हम झुके। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में एक बात कही थी कि भगवान मैं तेरी शरण में हूं, तू मुझे मार्गदर्शन कर, मुझे क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? क्या वास्तव में शरणागत हुआ?
अगर होता तो फिर मुजोरी करता। 18 अध्याय तक 700 श्लोक तक समझाने की जरूरत पड़ी, फिर अपनी 1.5 अक्ल लगाता। पर वाणी से कि मैं तेरी शरण में आया हूं, पर हुआ नहीं वास्तव में। हम भी वैसे ही हैं, हम प्रणाम जरूर करिए आए, लेकिन वास्तव में झुके हैं नहीं। तमन्ना है कि तेरे चरणों में सर को झुका के ये जिंदगी में तेरे चरणों में सौंपू। और चढ़ाने काबिल एक चीज है हमारे पास, वो चढ़ जाए तो बाकी सब वस्तु तुच्छ हो जाती है। शिवा अश्रु बिंदु के मेरे मालिक में कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूं। प्रेम से जब हृदय भरेगा, गागर भरेगी और वो छलकेगी आंखों के रास्ते से, वो आंसू उसके पूजा की सामग्री अपनी ओर से जाकर के उसके पास पहुंचेगी। वो कहता है कि तू तेरा मन मुझे दे। हमने कहा सब कुछ दे दें, पर मन। अर्जुन से कहा जब कि हे अर्जुन तेरा मन मुझ में लगा दे, अर्जुन ने कहा नहीं बनेगा, बने ही नहीं। क्यों? ये मेरे वश में ही नहीं। मन को काबू करना सहज है, ये मेरे वश में ही नहीं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। खाली बलवान नहीं है, दृढ़ बलवान है। वो कहता कि मैं वायु को वश में कर सकता हूं, पर मन मेरे वश में। तो भगवान राम ने कहा कि अमल अचल मन त्रोण समाना। तो दादा ये तर्कस लाऊं कहां से? जब अर्जुन से नहीं मना ये, तो मेरी आपकी क्या औकात? तो मेरे प्रभु ने गीता के 6 अध्याय में एक तरीका बताया है कि इस मन को कैसे निर्मल बनाया जाए, कैसे मन को काबू। मार तो सकते नहीं, लोग कहते मन मारो, ये कहावत ही गलत। एक और बात कहते हैं लोग, कहावत बड़ी निराली है कि सुनो सबकी करो, तो मन कहते तीसरी मंजिल पे चढ़ के कूद जा। बोलो कूदोगे? मन है कुछ भी बोल सकता है। चले जा रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही, कहा कूद जाए इसके सामने, मरेगा कि नहीं मरेगा? मन तो कुछ भी कह दे, मन की मानने की जरूरत। सुनो सबकी, सबसे सलाह लो। अगर कोई काम ऐसा है कि जो हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार के लोगों से सबकी सुनो, पर मन की मत करो। तीसरी मंजिल पे चढ़ गया, छत पे नीचे देखा 30 फीट नीचे है रोड, और कूद जाऊंगा, माथा फूटेगा, हड्डी टूटेगी, हाथ पैर टूटेंगे। ये वहां बैठे, वहां खड़े खड़े कोई अंदर से बोल रहा है, तो जो अंदर से जो बोल रहा है उसकी भी सुन ले। जो कर्म होने से पहले परिणाम दर्शा रहा है कि अगर कूदा तो प्यारे ये हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है पर ये होगा, वो है बुद्धि। तो सुनो सबकी, करो करो बुद्धि की। और हम खुद छाती ठोक कहते हैं कि सुनो सबकी करो। कई कहावत गलत चल रही। मन की दिशा बदलो, मारने से काम नहीं चलेगा। मन मारो मत, मन को सुधारो। अभी विकार सहित है, विकार रहित बनाओ। और वो तरीका है जो मेरे गोविंद ने गीता में कहा, अभ्यासेण ही कौन्तेय। इसको अभ्यास करवाओ। ये एक बार में परमात्मा से नहीं जुड़ेगा, नहीं लगेगा। तो एक पल के लिए लगा, भागा, फिर गया कहीं संसार में, फिर पकड़ के लाओ, फिर लगाने का प्रयास करो, फिर भागा, फिर कहीं दूसरी जगह लग गया, वहां से फिर पकड़ के लाओ। और ऐसा चलते 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 कभी न कभी जब परमात्मा से जुड़ जाएगा, तो एक बार जुड़ गया फिर वहां से हटेगा नहीं। जैसे भंवरा अनेक फूल पर बैठता है, उड़ जाता है, लेकिन कमल के फूल पर एक बार बैठ जाए फिर दूसरे फूल पर नहीं जाता। मन को भी भंवरा कहा है। फिर अमल अचल मन हो जाएगा। अभ्यास करवाओगे तो, जैसे एक बीड़ी पीने वाला आदमी, पहली बार जब उसको किसी मित्र ने जबरन पिला दी तो खांसी आ गई, कड़वा मुंह हो गया, बेकार बात, थू थू करने लग गया। दूसरे दिन फिर उसने कहा ले एक सुटका और लगा, कहा बेकार की बात है, कल भी मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं नहीं पीता, बेकार चीज है। लेकिन उसने फिर जबरदस्ती की, एक कस फिर लगवा दिया, तीसरे दिन फिर हुआ, चौथे दिन फिर हुआ, महीने भर बाद उसने कहा ला दे।
और 6 महीने में तो स्थिति ये बनी कि नहीं मिले तो परेशानी है। तो एक व्यसन गले पटकने में जब अभ्यास काम कर सकता है, तो परमात्मा की प्राप्ति में व्यसन ये आदत काम क्यों, अभ्यास काम क्यों नहीं करेगा? ये सा मन, अमल अचल मन, विकार सहित मन परमात्मा स्वीकार नहीं करता। उसकी तो घोषणा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कौन पाएगा परमात्मा को? कौन लक्ष्य की प्राप्ति करेगा? कौन इस संसार रूपी जो शत्रु है हमारे सामने, संसार से हमारा युद्ध चल रहा है, ये महासंग्राम चल रहा है, महाभारत चल रहा है, इसमें विजय किसकी? किसकी विजय होगी? कैसे जीतेंगे इसको? तो उसको जीतने का एक साधन है ये अमल अचल मन, त्रोण समाना। जब तक शस्त्र नहीं होंगे युद्ध कैसे जीतोगे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वही पा सकता है जिसका मन निर्मल हो। जिसके मन में विकार है, जिसके मन में दोष है, वो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता, वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। अमल अचल, मेरे राम की घोषणा। और इसीलिए बेचारा रावण बार बार जाके जानकी जी के चरणों में माथा रखता है। मस्तक प्रत्यक्ष में नहीं रखा उसने, वो प्रणाम करना, प्रत्यक्ष में प्रणाम करना जरूरी भी नहीं है, मानसिक प्रणाम भी होता है। और रावण मानसिक प्रणाम करता है उसे। कहा रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो पन मोरा। वो कहता कि मेरे पास जो वैभव है सब तेरे चरणों में समर्पित कर दूंगा री मां, केवल एक बार कृपा दृष्टि से मेरी ओर देख। सुंदरकांड में यही बोला है वो। लोगों ने कहा कि वो सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। कहीं प्रमाण मिला ऐसा किसी रामायण में भी? कब कहा उसने तो एक बात कही कि एक बार विलोक मम ओरा, तू मेरी ओर कृपा भरी दृष्टि से एक बार देख। मेरा स्वभाव तामसी है तो मैं उसके चरणों में जा नहीं सकता, मेरा मन ये करने को मुझे करने ही नहीं देगा, लेकिन तू चाहे तो हो सकता है, क्योंकि तेरे चरणों में, तेरी कृपा भरी दृष्टि में वो ताकत है। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और उसकी कृपा दृष्टि का परिणाम क्या है? ताके जुग पद कमल मनामो, जासु कृपा निर्मल मति। रावण यही माथा ठोक रहा मां, हे मां एक बार मेरी ओर कृपा भरी दृष्टि से देख, तो तेरी दृष्टि का कमाल, मेरे स्वभाव में तो परिवर्तन मैं ला नहीं सकता, लेकिन तेरी कृपा भरी दृष्टि का परिणाम यह होगा कि मेरा जो तामसी मन है वो निर्मल हो जाएगा। और निर्मल हो जाएगा तो राम की मजबूरी हो जाएगी कि वो मुझे स्वीकार करेगा ही, क्योंकि उसकी तो घोषणा है निर्मल मन जन सो मोहि, वो मुझे प्राप्त हो जाएगा, उसके चरणों में मुझे स्थान। और अगर तू ये नहीं करे तो फिर युद्ध तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक समस्या है। भजन न होई तामस देहा, उसका निर्णय है। वो जान गया कि परमात्मा है राम, तो फिर जानकी जी के हरण की जरूरत क्या थी? जाके चरणों में ही गिर जाता, लेकिन उसने कहा मैं नहीं कर सकता है। तो युद्ध ही करना था तो वहीं पंचवटी की कुटिया के सामने ही कर लेता। कहा यह भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे जो आश्रित हैं उनकी मुक्ति कौन करवाएगा? मेरे लिए जिन्होंने जान होमी है या मेरी सेवा में जो लगे हैं वो मेरे आश्रित हैं, तो पहले उनका भला हो फिर रावण का भला हो। उनकी व्यवस्था कौन करेगा? इसलिए सम्रांगण तो लंका का मैदान ही बनेगा। तो पहले वो मरेंगे, वो भगवान के धाम को जाएंगे, अंत में रावण मरेगा। ऐसा सब प्रपंच करने की है दादा रावण तुझे क्या जरूरत है? का मेरी मजबूरी है, मेरा मन सात्विक नहीं है। भजन न होई तामस देहा, मन बच कर्म मंत्र दृढ़ एहा। और उसकी ये शत्रुता मंत्र बन गई, ये एक छठा मार्ग बन गया। 5 रास्ते हैं साधना के, माधुर्य भाव से, सखा भाव से, वात्सल्य भाव से, शांत भाव से,
लेकिन एक रास्ता रावण ने अलग से बनाया, पाया तो राम को ही है, शत्रु भाव से। और वो जानता है कि मैंने यदि शत्रु भाव से उसको भजा हो तो उसको शत्रु बन के मेरे सामने आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी घोषणा गीता में है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे याद करेगा उसी भाव से मैं उससे जाकर मिलूंगा। तो मैं शत्रु बन के पुकारूं कि तू मेरा शत्रु है तो शत्रु ही बन गया। और अगर शत्रु बन के सामने खड़ा हो गया तो रावण फिर क्या करेगा? का उसके हाथ से छुआ हुआ तीर मेरी छाती में जब धसेगा तो उसका स्पर्श हो कि नहीं, वो उस स्पर्श किए हुए तीर का स्पर्श भी मेरे शरीर से हो जाएगा तो भी मैं परम गति की प्राप्ति। लेकिन उसके बीच में उसका प्रयास है कि हे मां, ये प्रपंच नहीं करना पड़ेगा, एक बार कृपा कर। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करोपन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। अपनी कृपा भरी दृष्टि से मुझे एक बार निहार ले, बस बात बन गई। फिर मुझे राम से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राम को तो फिर मुझे स्वीकार करना ही। आप हनुमान जी को देखो एक बार, हनुमान जी को पुत्र रूप में स्वीकार राम ने नहीं किया। जब राम जी के पास से मुद्रिका लेके चले दक्षिण दिशा की ओर, उसके पहले कभी हनुमान जी को पुत्र कहा राम ने? लेकिन जब मां जानकी ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत, तो राम को कहना पड़ा कि सोन सुत तो ही ऋण में नाही। इसके पहले राम ने कभी कहा कि हनुमान तू मेरा पुत्र है? मां की कृपा जब हुई तो पिता को कृपा करनी ही। आज देखो इस चौपाई में बड़ी बड़ी विचित्र गुत्थी है। मां जानकी आशीर्वाद देती हनुमान जी को कि तू अजर हो, अमर हो, गुणों का निधान हो और राम के चरणों में तेरा प्रेम हो। आज की बूढ़ी माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को आशीर्वाद देती तो क्या कहती है? माथे बात घुमाएगी, गांवों की परंपरा है, और कहेगी कि नाना जीव तो रहे। और आगे अब तो कई डोकरियां भूल गई, लेकिन जीव तो रहे बूढ़ो डोकरो वे। मतलब तू भले ही 15 साल का लेकिन अब भी हाल डोकरा हो। और बेचारे कई हो गए, सफेद बाल हो गए, आंखों में चश्मा लग गया, दांत हिल गए, झुर्रियां पड़ गई। ये उन माताओं का आशीर्वाद है। आशीर्वाद देना है तो फिर माता जानकी से पहले सीखो कि अजर मेरा पुत्र कभी बूढ़ा नहीं हो, और बूढ़ा ही नहीं हो तो मरेगा क्यों? गुणों का निधान हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक। और तू इतना राम का बढ़िया सेवक हो कि राम अपना प्रेम तुझ पे निछावर कर दे, ऐसी तेरी स्थिति हो। ये माता जानकी ने स्वीकार किया कि ये मेरा बेटा है तो राम को करना। ये बात रावण जानता है कि तू कृपा करेगी तो राम को कृपा करनी ही, क्योंकि मेरा जो मन है अभी गंदा है, अभी उसमें गंदगी है। तेरी दृष्टि पड़ते ही वो मन सुधर जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, मन अमल हो जाएगा, तो मुझे लक्ष्य की प्राप्ति। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम शील मुख नाना। ये तीर हैं, ये बाण हैं। संयम, यम, नियम, संयम। कुछ चीज छोड़ने की जीवन में, कुछ चीज पकड़ने की जीवन में। ये बाण है, ये जीवन की लड़ाई है। ये वो महाभारत है जो जीतना है तो यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहां धर्म है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां विजय है। ये बाण है। और अब सब कुछ है और कवच नहीं हो तो सामने वाले का तीर आके धसेगा कि नहीं धसेगा, और शस्त्र हाथ में ही रह जाएंगे। कवच भेद्य, जिसको कोई भेद नहीं सकता। विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। अभेद्य कवच है गुरु और विप्र की पूजा। तो गुरु कौन?
और विप्र कौन? गलतफहमियां पाले बैठे हैं लोग। किसी वंश परंपरा में पैदा हो जाने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई विप्र नहीं होता, कोई द्विज भी। वर्ण है 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किसने बनाए? तो मेरे गोविंद कहते कि मैंने बनाए, मतलब परमात्मा के द्वारा बनाया गया है वर्ण। अच्छा, इनका मापदंड क्या है? वर्णों का मापदंड क्या है? तो मेरे गोविंद कहते चातुर्वर्णम मया सृष्ट गुण कर्म स्वभावता। किसी के घर में पैदा हो जाने से किसी का वर्ण निश्चित होता है क्या? मनुस्मृति की प्रतियां फाड़ी गई, जलाई गई, सब हुआ, मनु को समझ ही नहीं पाया आदमी। मेरे गोविंद कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्ट गुण। उस व्यक्ति को देखोगे कौन सा वर्ण का है तो उसका गुण देखो, उसका कर्म देखो और उसका स्वभाव देखो। इन चारों वर्णों के गुण कर्म स्वभाव हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, और जिस वर्ण से उसका गुण कर्म और स्वभाव मिले उसको उस वर्ण का मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? तो विप्र कौन? विप्र की पूजा की बात आई नहीं। कवच अभेद्य विप्र गुरु। गुरु कौन? गुरु गुकारस्तु अंधकारस्य रुकारस तेज उच्यते। व्यक्ति गुरु नहीं होता, और व्यक्ति को पकड़ लोगे बात खत्म हो जाएगी। गुरु एक तत्व है, विप्र भी। तो इन दोनों की चर्चा हम अगले रविवार करेंगे। और फिर एक बार निवेदन है कि खुद भी जुड़िए और इस सत्संग से जितने लोगों को जोड़ सकते हो जोड़िए। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम, मैं अपनी वाणी को विराम दूं। जय श्री राम। अरे इस इंजीनियर को बिठा देते ही सुनता है।